इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। आज की जो वीडियो है, आज का जो कंटेंट है आप लोगों के सामने, वो ना तो किसी कंटेंट से रिलेटेड है, ना ही किसी लेसन से रिलेटेड है, ना ही कोई पर्टिकुलर चैप्टर है आप लोगों के सामने जिसकी हम रिवीजन और प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ऑल टीचिंग एग्जाम्स प्रिपरेशन, यानी कि अब आप लोगों को बिल्कुल भी सोचने की दिक्कत नहीं है कि किस तरीके से हमें रिवीजन करनी है, किस तरीके से पैटर्न को अपनाना है, या किस तरीके से आप लोगों को अपने एग्जाम की तरफ बढ़ना है। अब आप लोगों का जो ड्रीम है, जो आप लोगों का सपना है वो पूरा होगा। अध्यापक बनने का जो सपना है पूरा होगा। बस आप लोगों को लास्ट तक सिर्फ 5 से 10 मिनट वीडियो देखनी है ये, और कंटिन्यू कर रही है। यहाँ पर जितनी भी चीजें मैं बताऊंगी आप लोगों को, और होप सो ये जो इंस्पायरिंग वीडियो होगी वो आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग होगी अगर आप यहाँ पर दिए गए सभी रूल्स को फॉलो करते हैं तो। और मीन्स आप लोगों के सामने ये जो मैंने छोटा सा थॉट लिखा है, और ये भी आप लोगों का पूरा जल्द ही हो जाएगा सपना। तो कंटिन्यू कीजिए, सिर्फ 5 से 10 मिनट आप लोग अपना टाइम निकालकर इस वीडियो के लिए जरूर निकालें और कंटिन्यू कीजिए। इसमें सारी की सारी चीजें जो दी गई हैं, जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। आप लोगों ने ये थॉट शायद सुना होगा, और नहीं सुना है या नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो आप लोग यहाँ पर आज इसे समझ लीजिए। एक्चुअल में जितने भी टीचर्स हैं उनका एग्जाम्पल यहाँ पर कहीं ना कहीं दिया गया है। द मेडिकल टीचर टेस्ट, द गुड टीचर्स एक्सप्लेन, द सुपीरियर टीचर डिमॉन्स्ट्रेट्स एंड द ग्रेट टीचर्स इनवाइट्स। इट मीन्स एक औसत दर्जे का जो शिक्षक होता है वो आप लोगों को सिर्फ बताएगा, मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान देगा। एक जो अच्छा शिक्षक होगा, अच्छा जो टीचर होगा, वो आप लोगों को समझाएगा। एक बेहतर जो शिक्षक होगा वो आपको करके दिखाएगा, ठीक है। और एक जो महान शिक्षक होता है, जो ग्रेट टीचर होता है, वो आप लोगों को प्रेरित करेगा अपने सपनों को आगे या सपनों की तरफ बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ ये लास्ट वाली लाइन को कंटिन्यू करने के लिए, ताकि आप लोग अपने सपने की ओर आगे बढ़े। अध्यापक बनने का जो आप लोगों का सपना है उसे कंटिन्यू करें, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। होप सो वीडियो को लाइक इट जरूर कर दीजिए आप लोग, पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट के लिए। आगे देखिए, एक और यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग कंटेंट के अकॉर्डिंग एक थॉट है, और इसे मैं फॉलो कर रही हूँ। देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपका जीवन काफी उलझा हुआ है, लॉकडाउन के टाइम में तो हर किसी का जीवन आज के टाइम पर उलझा हुआ है, तो 1 महीने के नियम के साथ पढ़ाई कीजिए। इन 1 महीनों के बाद अपनी लाइफ में बहुत बदलाव पाएंगे। आज से ही शुरुआत कीजिए। ये जो थॉट है, अगर देखा जाए तो पर्टिकुलर मुझे याद नहीं है कि किसने लिखा है, ये एज अ मीम बनकर सामने आया, बहुत वायरल हुआ था ये काफी टाइम पहले, और इसे मैंने शेयर भी किया था, बट इतना ज्यादा इंस्पायरिंग नहीं था। बट मेरे हिसाब से जो लोग सिर्फ देखकर पढ़कर इसे अनदेखा कर देते हैं और जो इसमें लिखी गई चीजों को समझते नहीं है, तो मेरे हिसाब से वो अपने ड्रीम को अगर छोड़ ही दें तो ज्यादा बेटर है। आप लोग करना क्या है कि इसमें ली गई या लिखी गई जितनी भी 4 लाइन है, उन्हें आप लोगों को अपनी लाइफ में फॉलो करना है। ये अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया तो मीन्स आप लोग कहीं ना कहीं अपने ड्रीम की फर्स्ट स्टेप पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात आ जाती है हम बात कर रहे हैं ऑल टीचिंग एग्जाम्स की, ठीक है। ऑल टीचिंग एग्जाम्स में हर कोई, अगर मैं हर कोई के अकॉर्डिंग लूं, जितने भी कैंडिडेट्स मुझसे जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सी टेट आ जाता है, और भी टेट्स आ जाते हैं हमारे, एमपी टेट, यूपी टेट, एस टेट, आर टेट, ऑल टेट्स, ठीक है। केवीएस, DSSB, NVS, AWPS, ठीक है। ऐसी बहुत सारी कैटेगरी है टीचिंग एग्जाम्स में जो कहीं ना कहीं एज ए एग्जाम्स के अकॉर्डिंग कंटिन्यू है। नेट का एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, JRF का एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। इनमें से आप लोग कहीं ना कहीं किसी एक एग्जाम की तैयारी तो जरूर कर रहे होंगे। अब बात आ जाती है कि इन सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए हमारे पास अवेलेबल है क्या। हमारे पास 2 चीजें अवेलेबल होती हैं। एक तो वो टीचर अवेलेबल है आपके सामने जो आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझाते हैं, पर वहां पर आप लोगों ने देखा है कि बच्चों की जो लाइन है वो बिल्कुल भी नहीं है। एक वो टीचर होता है जहां पर आप लोगों के सामने पर्टिकुलर ये बताया जाता है कि आप उस एग्जाम में 90 प्लस कैसे ले सकते हैं, 100 प्लस कैसे ले सकते हैं, 125 प्लस कैसे ले सकते हैं। तो वो चीज तो वहां पर आप लोगों ने देखा है। यहाँ पर देखिए कितने लेवल में स्टूडेंट्स की
लाइन लगी हुई है। तो इट मीन्स आज के टाइम पर स्टूडेंट क्या चाहते हैं कि उन्हें इस तरीके के टीचर्स चाहिए, उन्हें इस तरीके के टीचर्स नहीं चाहिए। बट मेरे हिसाब से अगर आप लोग इसे फॉलो करना छोड़ दें और इसे अपनाना शुरू कर दें, मेरे हिसाब से सिर्फ टारगेट आप लोगों का 90+ का नहीं होगा, टारगेट आप लोगों का हाई लेवल का हो जाएगा। हाई लेवल यानी कि आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां पर आपका एग्जाम क्लियर 110% हो ही जाएगा क्लियर। अगर आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट याद है ना, तो बार बार आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट्स के लिए सिलेबस देखने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स ऑल जितने भी, अगर आपने सीटेट कर लिया है तो KVS, DSSS, NBS जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप लोगों को दोबारा अगेन उस सिलेबस, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ किसकी जरूरत रह जाएगी? रिवीजन की जरूरत रह जाएगी। अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को बार बार न्यू सिलेबस, न्यू कंटेंट, फ्रेश मटेरियल की जरूरत पड़ती है। वहां पर आप लोग बार बार इसी चीज को सोचते रहते हैं कि हमें ये टॉपिक नहीं आया, हमें ये टॉपिक नहीं आया, हमें ये टॉपिक नहीं आया, क्योंकि आप लोग इन टीचर्स के पास नहीं जा रहे हैं। तो ये टीचर्स आप लोगों को कहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे? हर जगह अवेलेबल मिलेंगे। हालांकि आज के टाइम पर जो सबसे ज्यादा अमेजिंग प्लेटफॉर्म चल रहा है टीचिंग का, वो यूट्यूब ही चल रहा है। हर जगह बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। बट मेरे हिसाब से आप लोग ये फॉलो ना करके इन टीचर्स को फॉलो करें। जरूरी नहीं मैं अपना एग्जाम्पल लूं या किसी अदर टीचर का एग्जाम्पल लूं, आप लोग सिर्फ अपने फेवरेट उन टीचर्स को फॉलो कीजिए जो आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, ना कि आपको ये बताते हैं कि आप लोग इतने प्लस ले लीजिए और इतने प्लस ले लीजिए, इतने प्लस ले लीजिए। तो आप लोगों को फॉलो करना है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है टुडेज एजुकेशन इज वन पिक्चर सो ट्रू, और ये सच्चाई है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस पूरे पिक्चर का एनालिसिस करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक फैक्ट मिलेगा और उस फैक्ट को आप लोगों को सेल्फ अपनाना होगा, ठीक है? अब आगे देखिए, हाउ टू डू प्रिपरेशन या हाउ टू प्रिपरेशन। नॉर्मली आप लोगों के माइंड में बहुत सारी चीजें आती हैं कि हम क्या करें, कैसे तैयारी करें, कहाँ से स्टार्टअप करें। कुछ नहीं, स्टार्टिंग आप लोगों को कहाँ से करनी है, ये 5 मेन पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। स्टार्टिंग जो एक शुरुआती होता है, शुरुआत बिल्कुल फर्स्ट, बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता, वहां से आप लोग स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को सोचना है कि आप लोग कौन से रीजन की वजह से उस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। आपको क्या ऐसी वजह जिसे बोलते हैं रीजन, एक कॉज, वो आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि आप लोगों के पास एक रीजन, एक वजह होनी चाहिए उस एग्जाम को क्रैक करने की। तो जब आप लोगों के माइंड में वो चीज कंटिन्यू चलती रहेगी कि हाँ मेरे पास एक वजह है, मेरे पास एक वजह है, इसीलिए मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है, तो वहां पर आप लोगों का जो माइंड है ना वो उसी के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। सेट करना है अपने माइंड को एक रीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है? मेक अ टाइम टेबल फर्स्ट। बहुत कैंडिडेट्स हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो तैयारी शुरू कर लेते हैं बट वो अपना टाइम टेबल नहीं बनाते हैं। उनको घर में बहुत सारे काम होते हैं, वर्किंग भी हैं कई कैंडिडेट्स, या कहीं ना कहीं बहुत सारी सिचुएशंस हैं, बट वो कहीं ना कहीं टाइम टेबल नहीं बनाते हैं। वो सिर्फ क्या सोचते हैं कि हमें जितना टाइम हम फ्री मिलेगा हम उतना ही पढ़ेंगे। बट एक्चुअल में कहीं ना कहीं आप लोग गलती कर रहे हैं, और गलती ये कर रहे हैं कि आप लोगों के पास कोई भी पर्टिकुलर टाइम नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन का शेड्यूल आपको बिल्कुल भी ना पता हो कि अब आगे क्या होगा, अब आगे आप क्या करने वाले हैं। अगर घर में है, लॉकडाउन की वजह से आप लोग घर में हैं, तो भी आप लोगों को ऐसा तो नहीं है कि टाइम टेबल नहीं पता होगा। तो वहां पर सिलेक्टेड 5 चीजों को तो करिए। 5 चीजें मतलब 5 कोई भी ऐसे मेन चीजें रखिए जो आपको करनी ही है, और वो सिर्फ किससे, स्टडी से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है? और ये एज अ टाइम टेबल को फॉलो करेगा, ठीक है? टाइम टेबल आप लोगों का फर्स्ट होना चाहिए, और उस टाइम टेबल में आप लोगों को छुट्टी नहीं लेनी है कि हाँ चलो आज रेस्ट कर लेते हैं, नहीं। अगर आपने उस टाइम टेबल को फॉलो किया और उसमें से आप लोगों ने 2 से 3 घंटे उस टाइम टेबल को दिए हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रहे हैं, ठीक है? थर्ड पॉइंट है मेक नोट्स प्रॉपरली। ये तो बहुत ज्यादा पॉइंट सबको बकवास लगता है। इवन मैं जब स्टार्टिंग में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी किसी भी एग्जाम की, टीचिंग एग्जाम्स की, तो मुझे भी खुद भी बकवास लगता था ये पॉइंट, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे लिखना ही अच्छा नहीं लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि बस पढ़ लिया, माइंड में रिवाइज रख लिया और बस हो गया। बट मेरे हिसाब से आज मुझे उसकी वैल्यू पता चली है कि नोट्स कितने ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि हमारा एग्जाम का जो नोटिफिकेशन होता है तब हम क्या करते हैं, सिलेबस की रिवीजन करते हैं, और जब हमारे सामने 1 हफ्ते बाद एग्जाम होता है तब हम बुक्स को देखते हैं कि कहाँ से कौन सा कंटेंट मिल जाए, इस तरीके से मिल जाए जिससे हम पास हो जाएं।
तो ये सब छानबीन नहीं करनी है, आपको सिर्फ क्या करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। इंपॉर्टेंट चीजों के नोट्स बनाइए, एक एक दो दो लाइंस को हाईलाइट कीजिए कि हाँ ये स्टेटमेंट, ये पॉइंट, ये नोट, ये जो सब टाइटल्स है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट आप लोगों के उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे। क्योंकि अगर 7 दिन पहले आप लोगों का कोई एग्जाम है तो वहां पर आप लोगों को इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। वहां पर क्या काम आएगा, रिविजन के लिए नोट्स काम आएंगे, ठीक है। तो ये एक थर्ड पॉइंट आज के टाइम पे इसकी एक अपनी पहचान बन गई, तो नोट्स आप लोगों को कंटिन्यू करने हैं। थर्ड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने फिलॉसफी इसको नाम दिया है क्योंकि मैं अगर इसको कहूं बहुत ही अमेजिंग है ये। अगर आप इसे फॉलो कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब हमें क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूंगी, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। एक एग्जाम है आप लोगों का, अभी उसकी एग्जाम डेट नहीं आई है, नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप ये सोचेंगे जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक मैं प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट करूं। यही सोच रहे होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स के माइंड में यही चलता है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो हम फ्री हैं, बिल्कुल माइंड हमारा फ्री है। बट एक्चुअल में आप लोग फ्री नहीं हो। याद रखना, अगर आपने सेट कर लिया है कि हमें ये एग्जाम क्रैक करना है, आपके माइंड में है कि वो रीजन है उस एग्जाम को क्रैक करने का, तो आप नोटिफिकेशन का वेट नहीं करेंगे, आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि सिलेबस, नोटिफिकेशन से आने से पहले आप लोगों को अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है अपनी आप लोग क्या स्टार्ट कर दीजिए, रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। नोटिफिकेशन क्यों आता है, नोटिफिकेशन के बाद 1 से 1.5 महीना या 2 महीने सिर्फ इतने ही मिलते हैं, तो इतने दिनों में तो आप लोग सिलेबस कंप्लीट करने से रहे, ना ही आप लोगों की रिवीजन अच्छे से हो पाएगी। तो इट मीन्स क्या है, नोटिफिकेशन से पहले आप लोगों को क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर आउट कर लेना है। और जैसे ही नोटिफिकेशन आ गया, अब आप लोगों के पास 2 महीने बचे हुए हैं आराम से, और आप लोग सिर्फ रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, और उन्हीं से आप लोगों की जो प्रिपरेशन है कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग इतनी बेस्ट बन जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो कोई आपको रोकने वाला नहीं है उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो ये बिफोर एंड आफ्टर नोटिफिकेशन, ये फिलॉसफी तो आप लोगों को अपनानी ही है, चाहे आप कोई इन तीनों में से कोई पैटर्न अपनाए ना अपनाए, इसको जरूर अपना लीजिए, ठीक है। क्लियर योर कॉन्सेप्ट, ऑलरेडी मैं पॉइंट में क्लियर कर चुकी हूँ कि आप लोगों को वहां पर जाना है या वहां से अपनी रिवीजन प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है जो आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराएं, ना कि आप लोगों को ये बताएं कि आप इतने प्लस ले लीजिए, इतने मार्क्स गेन कर लीजिए या सिर्फ पासिंग मार्क्स ले लीजिए। अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे तो मेरे हिसाब से आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। लास्ट है आप लोगों का रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। और ये एवरी क्लास में मैं बताती हूँ कि अगर आप सिलेबस तक पहुंच गए हैं, सिलेबस में आपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए तो उनको छोड़िए मत, ना आगे बढ़िए। 3rd चैप्टर से पहले आप लोगों को कंटिन्यू नहीं बढ़ना है, पहले उन दोनों चैप्टर्स की रिवीजन करनी है, फिर जाके कहीं आप लोगों को 3rd चैप्टर को टच करना है। इट मीन्स रिवीजन जरूरी है, एक चैप्टर या एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, उसके बाद दूसरे तीसरे दिन उसकी रिवीजन कीजिए। रिवीजन के लिए टाइम ही कितना देना होता है, 5 से 10 मिनट बस। और ये नहीं है रिवीजन में आप रटने बैठ गए, रटना नहीं है, सिर्फ रिवीजन में एक थोरोली आपको पढ़ना है कि हमने क्या पढ़ा था, वो आपके माइंड में क्या हो जाएगा, रिवाइंड हो जाएगा। तो ये चीजें आप लोगों को करनी है। सिर्फ 5 से 6 चीजें आप लोग फॉलो रखेंगे अपनी डेली रूटीन में, तो मेरे हिसाब से आपका कोई भी टीचिंग एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अब जो आगे चीजें मैं बता रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी देख लीजिए क्योंकि ये आप लोगों के सामने अपकमिंग क्लासेस में शुरू होने वाला है। और क्या है ये देखिए, एवरी सीरीज में लेती हूँ, आप लोगों को पता चल गया होगा DSSB जो एग्जाम है PRT, TGT एंड PGT, उसकी क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी हैं। आप लोग क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं, क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी हैं। 2 क्लासेस हुई अभी तक, और इनमें मैंने 1 या 2 क्वेश्चन वैसे पुट किया होगा। KVS की मैंने सीरीज स्टार्ट की हैं, ठीक है, जिसमें मैंने 1, 2, 3 सीरीज पर मैंने कंटिन्यू कर दिया है। मैंने 3rd सीरीज पे क्वेश्चंस कंटिन्यू किए हैं और इसमें मैंने कम से कम 5 क्वेश्चंस पुट किए हैं, ठीक है। तो वो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी तभी आपको कंटिन्यू पता चलेगा। CTET की मैराथन क्लासेस चल रही है हमारी। मैराथन क्लासेस के अकॉर्डिंग आप लोगों के सामने कंटेंट चल रहा है। डेली मैं 10 PM पर लेती थी, पर उसका अब टाइम चेंज कर दिया है मैंने 9:15 पर डेली क्लासेस होंगी। अब इसमें क्या है, इसमें भी मैं 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्विज के अकॉर्डिंग पूछती रही हूँ, अब तक मैं पूछती आती हूँ, बट बहुत कम कैंडिडेट्स हैं जो उनका आंसर करते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, इन तीनों एग्जाम की तैयारी हम कंटिन्यू कर रहे हैं,
तो अब इन तीनों में जो भी आप लोगों से क्वेश्चंस मैं पुट करूंगी, ओरल क्वेश्चन नहीं होगा, लिखा हुआ क्वेश्चन होगा, आप लोगों के सामने मेंशन होगा वो क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप लोगों ने टोटल 5 क्वेश्चंस का आंसर दे दिया तो आप लोगों को डेडिकेट की जाएगी एक ब्लू हैट। अगर आपने टोटल 15 क्वेश्चंस का आंसर कंटिन्यू किया तो आपको डेडिकेट की जाएगी दिस हैट, रेड हैट बोल सकते हैं इसे आप लोग। 25 क्वेश्चंस का आंसर कंटिन्यू किया आप लोगों ने, ग्रीन हैट। और अगर 25 से ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर कंटिन्यू किया तो इट मीन्स आप लोग पर्पल हैट के हकदार होंगे। ये एक्चुअल में है क्या, कुछ कैंडिडेट्स को तो लग रहा होगा कि बेफालतू ये काम है, बट नहीं है ये बेफालतू का काम। इसको मैंने कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर बुक से इसको फाइंड किया है कि आप लोगों को इंस्पायर कैसे करना है, आप लोगों को पढ़ने के लिए फोर्स कैसे करना है। फोर्स मीन्स आप लोग उस चीज को सर्च कैसे करोगे। जब तक आपके माइंड में ये नहीं आएगा कि हमें इस तरीके से डेडिकेशन मिलेगा, हमें इंस्पायर किया जाएगा, तब तक आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर कैसे फाइंड करोगे। तो एवरी क्लास में आप लोगों के सामने 2 से 3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उन क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है और हर पर्टिकुलर बच्चे को ये हैट्स डेडिकेट होंगी। तो मेरे हिसाब से आप लोग ये करना स्टार्ट कर देंगे तो आप लोगों की लर्निंग तो यूं ही स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जरूर कीजिए और बहुत ही अमेजिंग आप लोगों के सामने रहेगा कंटेंट और हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो ये आप लोगों को करना है। ये आज की वीडियो का एक टॉपिक था और मेरे हिसाब से आप लोग पूरे दिल और मन से और अच्छे से करेंगे। तो ये आप लोग स्टार्ट कर दीजिए और सभी लिंक से जुड़िए। ये लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, कहीं भी आपके माइंड में लगा हो कि आप लोग मोटिवेट हुए हैं, इंस्पायर हुए हैं अपनी स्टडी को लेकर, तो लाइक इट जरूर कर दिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आती रहूं। कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पॉजिटिव फीडबैक एंड कमेंट देकर अपना बताइए कि वीडियो कैसी लगी और कंटिन्यू कीजिए मुझे इसी तरीके से। हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।